वो हो सकता है जो हसन सोच रहा है वो गलत हो। मैं जोया से खुद मिलकर आ रहा हूं। उसने मुझे कहा है कि उसे फंसाया गया, इल्जाम लगाया गया उस पर, क्योंकि कुछ लोग इस घर में उसे अपना दुश्मन समझते थे। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं रमजी को। भाई मैं उसे इस घर से निकाल चुका हूं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल पाए अभी तक। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। सामान वापस जा रहा है। हाँ, उसकी हर निशानी यहां से खत्म हो जाए तो बेहतर है। और जो निशान वो तुम्हारे दिल और रूह पे छोड़ के गई है वो कैसे खत्म करोगे? वो भी वक्त के साथ खत्म हो ही जाएगा। हसन, मैं चाहता हूं कि तुम कम से कम एक बार अपने फैसले का जायजा लो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है तुम उसके जाने के बाद नॉर्मल नहीं हो। क्या हुआ मुझे? मैं ठीक हूं। बज़ाहिर तो ठीक हो, लेकिन अंदर से बिखर चुके हो। तुम्हें समेटने और यकजा रखने वाली वो एक इंसान थी। ये बात तुम मान लो तो अच्छा है। अभी भी इद्दत खत्म नहीं हुई। तुम चाहो तो। नहीं भाई, ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस अजियत में हूं ना मैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। ये अब कौन सी बहस छिड़ गई तुम दोनों भाइयों में? मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तलाक के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं होते। ये काम ठंडे दिल से गौर फिक्र के बाद किए जाते हैं। हाँ, क्या तो बेटा ठीक रहे हो तुम। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने की है वो तुम दोहराओ। कौन सी गलती? मैं भी अपनी बीवी को डिवोर्स देकर आया। क्या? मगर ये बात तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताई? मैंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया। और कैसे बताता अम्मी? यहां पे इतना सब कुछ हो गया। इस वजह से मैं कितनी रातें नहीं सो सका। इसको तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे उससे अलग होना पड़ा। इसलिए इसे समझा रहा हूं, समझ जाओ, सोच लो एक बार। या अल्लाह, ये मेरी औलाद के साथ क्या हो रहा है? मैं तो खुश थी कि अगली बार आओगे तो बहू को साथ लेकर आओगे, लेकिन लगता है औलाद का सुख ही नहीं है मेरे नसीब में। ये सब नसीब की बातें हैं, लेकिन कभी कभी इंसान भी गलती कर बैठता है। और मुझे लग रहा है हसन भी गलती कर रहा है। अभी भी वक्त है इसके पास। ये चाहे तो अपनी गलती को सुधार सकता है। अम्मी, अगर एक बार ये वक्त गुजर गया तो फिर पूरी जिंदगी से पछताना पड़ेगा। मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा भाई। जो मेरे दिल से उतर गया सो उतर गया। पता नहीं मुसीबतों ने मेरा घर ही क्यों देख लिया।
जोई, जोई, कहाँ चली गई है? जोई, 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 कहाँ चली गई है? जोई, 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 हाँ, पता चला कहाँ गई? नहीं अभी घर में तो नहीं है। कमाल करती है लड़की ये भी, मुंह उठा के बस निकल गई बाहर। वो अपना फोन साथ लेके गई होगी, आप उसे कॉल करें ना। पता नहीं, अभी चंद दिनों पहले ही तलाक हुई है, बाहर कोई उसको देख लेगा तो क्या क्या बातें करेंगे लोग। क्या हो गया इस लड़की को? आखिर चाहती क्या है वो? मैं ढूंढ के आती हूँ। रुको रुको, वापस आओ, तुम मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा। कमाल। हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामू। एक दो दिन से आपसे बात नहीं हुई तो मैंने सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूं। अरे बेटा, इस घर से तो खैरियत रुखसत हो चुकी है। अल्लाह खैर करे। क्या क्या हो गया मामू? वो जोया जो है वो गालिबन रमजी को तलाश करने निकल गई है। तो तुम आ जाओ, फिर हम दोनों मिलके उसको ढूंढने जाते हैं। नहीं नहीं मामू, आप मत जाएं, मैं जाता हूं ढूंढने के लिए। आप परेशान मत हो, वो जरूर मिल जाएगी। अच्छा बेटा, जीते रहो। जी आपा। भाई फजीला, मुझे कुछ कहना था लेकिन ये मौका मुनासिब तो नहीं है कुछ कहने का। लेकिन कुछ लोग फ़ोन करके मेरी किरण का रिश्ता मांग रहे हैं। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूँ। मेरा ख्याल से हसन और किरण के बारे में जल्द अज जल्द फैसला हो जाए तो बेहतर है। क्या? हसन से रिश्ता, शादी? ये क्या कह रही है आपा? जावेद ने हसन के साथ किरण की खुद मंगनी की थी। हसन तो खुद अभी बुरे हालात से गुजर रहा है और मंगनी तो मंसूर से हुई थी किरण की बचपन में। हाँ, तो अब मंसूर क्या दूसरी शादी करेगा? एक यहाँ और एक वहाँ। मंसूर ने उसे 2 महीने बाद ही तलाक दे दी थी। क्या? तलाक दे दी? तो क्या जो बाहर अपनी गोरी मेम को तलाक देकर आया है उससे ब्याह दूं मैं अपनी किरण को? तलाक तो हसन भी दे चुका है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। और आप ये बात क्यों भूल गई हैं कि ये आपके छोटे भाई का सबसे बड़ा अरमान था? मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब याद है। मंसूर ने जब वहां शादी की थी ना, उस वक्त ही सारे ताल्लुकात खत्म हो गए थे उसके इस खानदान से और इस घर से। और उसके आने की तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। इससे क्या फर्क पड़ता है आपा? वो माजी था, गुजर चुका है और हकीकत ये है कि वो वापस आ चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपा कैसे फर्क नहीं पड़ता? वो उसके बचपन का मंगेतर था, उसी का हक बनता है। और हसन तो इनकार कर चुका है आपके सामने। किरण ये कभी नहीं मानेगी। आप माँ हैं उसकी, उसे समझाएं ना। और आप तो जानती हैं कि अल्लाह के नज़दीक माँ का रुतबा क्या है, उसे समझना चाहिए।
बात सुनिएगा। जी मैम। ये रमजी वगैरह का घर है ना, ताला क्यों लगा हुआ है? कहाँ है ये लोग? ये कुछ रोज से मैं देखता हूँ यहाँ पे ताला लगा हुआ होता है। अब मोहल्लेदारों या किसी को पता है ये लोग कहाँ गए हैं? ये तो किराए पे थे, ये तो कोई नहीं जानता। यहाँ पे एक मालिक मकान है इनके, उनसे आप पता कर लीजिए। कहाँ? ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जोया, जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर पे परेशान हो रहे हैं सब यार। मैं रमजी को ढूंढने आई थी, उसके घर पे ताला लगा हुआ है, कोई घर पे नहीं है। मैं उसके हॉस्पिटल भी गई थी, वहाँ उसकी बहन डिस्चार्ज हो गई, वो वहाँ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। अरे तो ये काम तो मुझे भी बोल सकती थी, मैं भी कर सकता था ये काम। मैं ढूंढ के लाता उसे, कहीं से भी ढूंढ के लाता। लेकिन शायद तुम्हें मुझ पे अभी तक यकीन नहीं है। नहीं कमाल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं उसे खुद ढूंढना चाहती हूँ। अरे तो मेरे होते हुए ये काम तुम क्यों कर रही हो? मैं करूंगा ये काम, वो जहां भी होगा उसे ढूंढ के लाऊंगा मैं। तुम अभी घर चलो, घर पे सब पहले मालिक मकान से पूछ लें किधर है वो। आ जाओ। इनको भी कुछ नहीं पता कमाल। मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढना है। जोया, मुझे पता है तुम बेकसूर हो, लेकिन अब तो हसन भी नहीं रहा ना, तो ये सब करने का क्या फायदा? मैं तो हूं ना। जोया देखो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, और वो नहीं मिल रहा ना। अभी हमने देखा ना, घर बंद पड़ा हुआ है, किराए का घर होगा, हम छोड़ के भाग गया होगा। जोया, हसन एक गलत फैसला था, और गलत फैसला जिंदगी डिफाइन नहीं करता, उससे जिंदगी आगे नहीं चलती। जिंदगी में आगे बहुत कुछ है। क्या करूं? सब खैरियत है? परेशान लग रहे हैं आप मुझे। फजीला के पास से आ रही हूँ, जो मंसूर के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करके ना बड़े सुकून से बैठी है। मंसूर के साथ? लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी है ना। छोड़ दिया उसने अपनी बीवी को, अकेला है अब वो। मेरी बात सुनो, यहाँ देखिए, आप जानते हैं ना जमीन यहाँ से वहां हो जाए, हसन के अलावा किसी का सोच नहीं सकती मैं। यही तो मैं सोच रही हूँ, इस मंसूर का जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये जो काली बिल्ली की तरह से हमारा रास्ता काट रहा है ना, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना क्या होगा? साफ साफ जाके बोलना होगा बस, मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे नहीं होगी किसी से शादी, हसन से ही होगी। मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे जरा सोचने दो। और तुम मेरे सर पे सवार क्या खड़ी हो? जाओ, जाके देखो कहीं हसन को दोबारा से इश्क के दौरे ना पड़ने लगे। जाओ, संभालो से जाके जाओ। सही कह रही हैं आप, मैं जाती हूँ। सोया, तुम्हें मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में मजा आता है क्या? जब मैंने मना किया था तो क्या जरूरत थी वहां जाने की? जरूरत है, जरूरत थी और जरूरत रहेगी अभी। आपकी नेकनामी पे जो धब्बा लगे मुझे वो मिटाना है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। भागने वाले सारे इंतजाम करके भागते हैं,
लेकिन आप लोग परेशान मत हो, मैं हूं। मुझे पता था यही होगा, मुझे पता था। पहली बात तो वो मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो कोई नया गुल खिलाएगा। इसलिए बेहतर है कि तुम उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? क्या ये इतना आसान है अभी? अगर ये आपके साथ होता तो क्या आप भूल जाते? और भूलते भी क्यों? क्यों सर झुकाते आप? जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों झुकाएं? उस तलाकनामे पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, आपने उसको मेरी तकदीर का फैसला बना दिया। क्यों मानूं मैं ऐसी तकदीर जो मुझसे मेरी इज्जत नफ्स छीन ले? जोया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कुछ दिन में लोग सब भूल जाएंगे। मैं तो नहीं भूलूंगी ना, और भूलूं भी क्यों? मेरी जिंदगी एक लम्हे में सफेद से स्याह हो गई, और तुम समझ रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मेरा घर, मेरा शौहर, सब इसकी नजर हो गया। तुम कहती हो कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होता तो आज मैं यूं मारी मारी फिरती, घर से बेघर होती। मैं कैसे अपनी पमाली का बदावा करूं? जोया, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। जोई, जोई बात सुनो। क्या मिल जाएगा हमें रमजी को तलाश करने से? मजीद बदनामी? जी, रमजी एक ऐसा कीचड़ है जिस पे पैर मारने से मजीद कीचड़ हो जाएगी। हाँ, मगर इस लड़की को ये कौन समझाएगा बेटा? आप फिक्र ना करें, थोड़ा वक्त है, खुद ही समझ आ जाएगा। आप टेंशन नहीं लें बस। आदनान, मैं तुम्हारी ऑफर का वेट कर रहा था। What have you decided? डैड 51% पे नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के बजाय तुम्हारी कंपनी के 70% शेयर्स चाहिए। What? Have you lost? वेल, अगर तुम्हें मेरी ऑफर कबूल है तो हमारे बीच कल ही डील हो सकती है। इनफैक्ट डैड इसके लिए एकदम रेडी हैं। यार, अगर 70% तुम लोगों को दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? वेल, यू कैन टेक योर टाइम। ओके ओके हसन, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मजबूर नहीं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन घर के कागजात ना ही अम्मी के पास हैं और ना ही मेरे पास। What do you mean? बल्कि बेटा, वो हम में से किसी के नाम भी नहीं। क्या? मैं अपने कमरे के लिए फर्नीचर नहीं मंगवा सकता? भाई लोग आएंगे जाएंगे। क्या मतलब? क्या बात है? साफ साफ बताओ मुझे, हिचकिचा क्यों रहे हो? अम्मी जोया आने वाली है इस घर में, कम से कम मेरा कमरा तो सेट हो ना। सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे। सोया, 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 सोया। क्या देख रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम इतनी खूबसूरत लगती।
सूट कर रहा है। तुम तो कुछ भी पहन रहे, उसके बाद उस चीज की वैल्यू ही कुछ और होती है। बड़ी बात हो गई है मुझे तो। मैं सोचता हूँ सोया कि अगर तुम मेरी लाइफ में ना होते तो मेरा क्या बनता। मैं रोज रोज ये तारीफों के दौरे में पड़ते। तारीफ तो मैं करता हूँ, पर तुम सुनती नहीं, सुना कर सजन लाज इश्क दी रख लेंदे नांदे जुदाई नगम पैंदे सच्चे लगदे सी झूठे नैन तेरे एने जख्म सा कैसेंदे सजना वे मैं सिख गई पीड़ा नाल वसना वे सजना वे हुण आंदा नहीं कोई सपना वे। संभालो खुद को जोई, प्लीज। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन उसको होना नहीं चाहिए। अंधी तो नफरत होती है, अगर ना होती तो मैं उसके पास होती। जोई, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इतना बुरा कैसे हो सकता है साशा? Loved him so much. मुझे लगता था उससे ज्यादा मुझे और कोई जान ही नहीं सकता। और उसकी नजर में औरत की सिर्फ एक ही डेफिनेशन थी, मैली कुचैली। इतनी छोटी ज़हनियत के इंसान को चाह बैठी थी। नहीं, अचानक कंपनी को इतना लॉस। ठीक है, मैं फर्दर डिटेल्स लेके आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके भाई, आपने जिस दोस्त से मिलने के लिए भेजा था उससे बात हुई मेरी, वो हमें डिच कर रहा है। उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, पहले 50% कह रहा था, अब 70% शेयर मांग रहा है। व्हाट? ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा के बड़ी आसानी से ड्यूज चुका सकते हैं। और अम्मी, ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसानी से हो सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आप ऐसा करें कि मुझे घर के सारे कागजात निकाल के दे दें। भाई आप ठीक कह रहे हैं, इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं। लेकिन घर के कागजात ना ही अम्मी के पास हैं और ना ही मेरे पास। What do you mean? बल्कि बेटा, वो हम में से किसी के नाम भी नहीं। क्या? जब तुमने किरण से शादी करने से इनकार कर दिया था, तो तुम्हारे बाबा ने हर्जाने के तौर पर यह घर लिखकर तुम्हारी फूफो के हवाले कर दिया था। तब से कागजात उन्हीं के पास हैं। Are you serious? पापा भी बहुत जज्बाती थे, लेकिन आप तो थी ना अम्मी, आपने ऐसा होने दिया ही क्यों? और वो तो शुरू से हमारे साथ ही रहती है ना। जी भाई, शायद इसी तरह बाबा को हमारी गलतियों का मदावा करना था। वो फैक्ट्री के हवाले से ही कागजात मांगने के लिए अपनी बहन के पास गए थे और वापसी पर उन्हें स्ट्रोक हो गया। क्यों? ऐसा क्या कह दिया पप्पा ने? पप्पो ने नहीं,
शायद जोया ने कुछ कहा था जिससे स्ट्रोक हुआ। वैसे बहुत ही अजीब बात है, इस घर में होने वाली हर गलती की मुजरिम जोया क्यों? खैर, फुप्पो से कागजात मैं खुद जाकर मांगूंगा और उन्हें हर हाल में मुझे देने होंगे। वो दे देंगे जिससे उन्होंने जोया के जेवरात भी दे दिए थे। देखो बेटा, उनसे झगड़ा मत करना। क्यों होगा झगड़ा? फुप्पो है वो हमारी, वो अपने आप को बाबा की जगह समझती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एतराज होगा हमारी मदद करने में। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे फर्नीचर बुक कराना है। नहीं, ऑफिस के लिए नहीं, कमरे के लिए, रूम के लिए। हाँ लिखें आप। वार्डरोब चाहिए, ड्रेसिंग टेबल चाहिए और बेड चाहिए। थैंक यू। वारंटी देंगे आप? हाँ, पैसों की फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या हुआ, किसके फर्नीचर का ऑर्डर दे रहे हो? अपने लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकता? क्यों? तुम्हारे कमरे का फर्नीचर तो बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको कुछ हो गया है। मैं अपने कमरे के लिए फर्नीचर नहीं मंगवा सकता। भाई लोग आएंगे जाएंगे। क्या मतलब? क्या बात है, साफ साफ बताओ मुझे, हिचकिचा क्यों रहे हो? अम्मी जोया आने वाली है इस घर में, कम से कम मेरा कमरा तो सेट हो ना। ये क्या सोच रहे हो? अब जोया कहाँ से आ गई यहाँ? क्या हो गया है कमाल? वही जो सोच के आप हमेशा डर जाती हैं। जाहिर है जोया की शादी मुझसे ही होगी। तुम्हारे दिमाग से अभी तक भूत नहीं उतरा है जोया का? तुम पागल हो गए? इन हालात में मैं उनसे ये बात करूंगी? मुझे ना मामू से मिलकर रहम आता है। अब जाहिर है ना उनके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखो कमाल, तुम पहले भी ना। अरे आप ही तो मांगेंगे मेरा रिश्ता, और कौन मांगेगा? बस उसके सर से रमजी को बेनकाब करने का भूत उतर जाए, जैसे हसन का उतरा था। वक्त गुजरेगा तो उससे दोस्त दुश्मन दोनों की समझ आ जाएगी। यहाँ पर आएगी तो सबको समझ आ जाएगी। बस अभी उसको सिर्फ संभालना है हमें, समझिए आप? आई होप आपने चाय अच्छी बनाई होगी। वहाँ माँ बेटों के बीच में खटपट चल रही है। अरे इसे तो बंद करो, बात सुन रही है मैं क्या कह रही हूँ। क्या है? मैं म्यूजिक सुन रही थी, मुझे सुनने तो दिया करें। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मैंने हसन को अपना माना है। मेरी खुशियों को बर्बाद नहीं करें, मुझे नहीं आ जाया करे डराने। हसन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। हाँ लेकिन ये जो मंसूर है ना, ये मुझे बड़ा मीसना लगता है। अरे शिखरे की तरह से इसकी नजरें ना जाने कब क्या वार करते। मुझसे ऊंची उड़ान नहीं है उसकी, संभाल लूंगी मैं उसको। जानती हूँ, संभल के। हाँ, जो सामने वाला शिकारी है कहीं ऐसा ना हो कि वो घात लगा के बैठा हो। आपको क्या लगता है मुझसे बड़ा शिकारी होगा? एक तीर से 2 शिकार किए मैंने, पूरे 2। कसम खुदा की तुम्हारी ये जो बात है ना, मेरे दिल पे तीर की तरह से लगी। बस कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि जावेद रात को ख्वाब में मुझे डराने के लिए। हाँ तो आप भी मुझे डराने मत आया करें। डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ कि वहाँ फजीला जो है वो तुम्हारा रिश्ता मंसूर के साथ तय करने में लगी हुई है। Are you okay? सॉरी हसन। देखकर तो चला करो। तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता तो देख के कैसे चलूं? क्या कहा? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, लेकिन लगता है मैं तुम्हें नजर ही नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। गुनाह किसी और ने किया, सजा किसी और को मिल रही है। किरण तुम गलत समझ रही हो।
सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। किस चीज की सजा भुगत रहे हो तुम? किस चीज ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया है? कोई मजबूर नहीं कर सकता, बस मैं खुद ऐसा हो गया। पहले की तरह हो जाओ हसन। किरण, भूल जाओ उस हसन को। पुप्पो, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। बाबा की लगाई हुई फैक्ट्री काफी अरसे से बंद है और उसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत बड़ी रकम की जरूरत है और वो घर मॉर्गेज किए बगैर नहीं आ सकता। घर के कागजात आपके पास हैं, मुझे वो चाहिए। एक सेकंड, पानी पिए, पानी ले ले। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मंसूर, सब पता है मुझे। ये फजीला जो तुम्हें पटियां पढ़ा रही है ना, सब इल्म है मुझे। पुप्पो, अब हर बात में अम्मी को इल्जाम मत दिया करें। सब जानती हूं मैं। और मंसूर, तुम्हें ये बात बहुत सोच समझकर बोलनी चाहिए थी। ये घर मेरे भाई ने खुद मेरे नाम किया है। जी मैं अच्छी तरह जानता हूं और ये भी जानता हूं कि क्यों दिया था, मगर बाबा भी तो आए थे ना आपके पास घर के कागजात मांगने, फैक्ट्री के लिए आए थे ना, मैं भी इसीलिए मांगा। वो तो आपसे बात करके आए और उन्हें स्ट्रोक हो गया, वरना अब तक ये घर मॉर्गेज हो चुका होता। हाय हाय, अरे इसे तो देखो जरा, क्या मेरे भाई को स्ट्रोक मेरी वजह से हुआ था? हाँ, अरे यही कहना चाह रहे हो ना तुम? नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? वो तो जोया की वजह से हुआ था, सबको पता है। क्यों मुमानी जान? पुप्पो, इस वक्त असल मसला कागजात का है, स्ट्रोक का नहीं। जो होना था वो हो गया। जी बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, सब पता है मुझे तुम लोग क्या कहना चाह रहे हो। देखिए पुप्पो, भाई ने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, हम सिर्फ अपना इशू डिस्कस कर रहे हैं आपसे। देखें पुप्पो, इस वक्त हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में, सारा बिजनेस तबाह हो चुका है और उसको रीसेटल करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। और अल्लाह ने चाहा तो हम आपको ब्रांड न्यू फर्निश्ड अपार्टमेंट गिफ्ट कर देंगे। अपार्टमेंट? अरे मेरा भाई ये घर मेरे नाम करके गया है, मुझे इस घर का सरबरा बनाकर गया है, और तो और तुम लोगों की जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी। और अब तुम लोग तुम सब लोग मिलके मुझे अलग करना चाहते हो? पुप्पो, आपको कोई अलग नहीं कर रहा। तो फिर ये अपार्टमेंट वाली बात क्यों की? मैं तुम लोगों से अलग नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। अच्छा आप छोड़े इन बातों को, बाद में डिस्कस करेंगे, आप खाना खाइए। अरे मुझे नहीं खाना नहीं उतरेगा मेरे हलक से। अरे कैसे अलग हो सकती हूँ मैं तुम लोगों से? तुम लोग मेरे भाई की निशानी हो। मरने के बाद मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी अगर तुम लोगों को छोड़कर चली गई तो? मैं नहीं हो सकती तुम लोगों से जुदा, अरे नहीं हो सकती मैं। मैं कह चुकी हूँ तैमूर, जब तक जोई की इद्दत पूरी नहीं हो जाती ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। तुम ठीक कह रही हो कि वाकई तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है और इस ट्रॉमा से गुजरना आसान काम नहीं है। काश मैं तुम लोगों के पास होता
कम से कम तसल्ली तो दे सकता। जोई इज स्ट्रॉन्ग इनफ, बट उसको इतना रुस्वा किया, उस पर इल्ज़ामात लगाए, उसे घर से निकाल दिया, बहुत अपसेट है। मुझे हसन की फैमिली से ऐसी तवक्को तो नहीं थी। क्या लोग इतना भी बदल सकते हैं तैमूर? सब एक जैसे नहीं होते साशा। एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं जोया की डिवोर्स वाली बात अपने घर पे किसी को ना बताऊं। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तैमूर, तुम एक पढ़े लिखे ब्रॉड माइंडेड लड़के हो और डिवोर्स भी पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे ख्याल से तुम्हें बता देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का किसी को नहीं पता चलना चाहिए। फिलहाल मेरे घर वालों का मूड बहुत अच्छा है और मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। तैमूर, अब्बी और जोया इस बात को छुपाने पर कभी राजी नहीं होंगे। साशा, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। तुम जानती हो कि घर तकदीर से नहीं तदबीर से बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी चीजें स्मूथ चलती रहें। लेकिन ये छुपने वाली बात नहीं है, कैसे छुपाओगे? बाज़ औक़ात फूंक कर कदम रखना जरूरी होता है साशा। मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगा। तुम अपनी असाइनमेंट फाइनल पेपर से पहले प्लीज सबमिट करा दो। ये असाइनमेंट तो मैं भूल ही गई थी। खैर, तफसील से क्या बताओगे? तुम और तुम्हारी फैमिली डिवोर्स को स्टिग्मा समझती है। सिंपल एंड क्लियर। हेलो, ये देखो आज तुम्हारे अब्बी ने क्या बनाया, तुम्हारा पसंदीदा अचार गोश्त। हुआ ये है कि साशा के हाथ का खा खा के मैं पक गया। मैंने सोचा खुद ही बना लूं। मैं ठीक हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। कहाँ ठीक हो जोया? मुस्तकबिल में कदम बढ़ाने के बजाय तो वापस उल्टा माजी की तरफ बढ़ी जा रही हो। किस किस को समझाओगी? उन लोगों को जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है बेटा। तुम्हारी ये हालत देख के ना मुझे तुम पे यकीन है। देखो बेटा, जिंदगी का मतलब है आगे बढ़ना। जैसे चीजों की एक्सपायरी डेट होती है ना, वैसे ही रिश्तों की भी होती है। माँ बाप के अलावा एक वक्त पे आके हर रिश्ता अपनी हैसियत खो देता है। ये बात हमें देर में समझ में आती है ना।